अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फार्मेसी। राइट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज़ फार्मेसी, हु इज़ द फार्मासिस्ट, हु इज़ द फार्मेसी टेक्नीशियन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फार्मेसी टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट फार्मासिस्ट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मेसी। देयर आर डिफरेंट स्पेशलिटीज़ ऑफ फार्मेसी एज फॉलोज। आप लोग कहते हो इसकी मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी जहाँ पर हम लोग मेडिसिन बनाते हैं, राइट, जहाँ पे मेडिसिन बनाई जाती हैं। कम्युनिटी फार्मेसी यानी कि जैसे कि आप लोगों की पब्लिक में होती हैं। रिटेल फार्मेसी या होलसेल फार्मेसी जहाँ से आप लोग बल्क में लेते हो। रिटेल फार्मेसी इज़ द मार्केट फार्मेसी, जैसे जिस मीन वो वाली फार्मेसी जो आपके मार्केट में अवेलेबल है। देन हॉस्पिटल फार्मेसी जो आपके हॉस्पिटल में प्रोवाइडेड हैं। फॉरेंसिक फार्मेसी यानी कि मीन ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट रिलेटेड विद द ड्रग लॉ, यानी कि जिसमें आप लोग कवानीन पढ़ते हो सारे के सारे। देन क्लिनिकल फार्मेसी आ जाता है। क्लिनिकल फार्मेसी इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी जिसके अंदर क्या होगा कि आप लोग एक मखसूस बीमारी के ख़िलाफ़ तमाम तर अद्वियात, आलाजात और मीन सारी के सारी डिटेल्स उसके अंदर आप लोग पढ़ोगे किसी एक स्पेसिफिक डिजीज़ के बारे में। देन कंपाउंडिंग फार्मेसी यानी कि एक ऐसी फार्मेसी जहाँ पर हम लोग बना कर दें, यानी कि कंपाउंड करके दें। जैसे हम लोग कहते हैं ना, दो या दो से ज़्यादा मीन कंपोनेंट्स को आपस में मिलाना इज कॉल्ड कंपाउंड। हम लोग कहते हैं कंपाउंडिंग फार्मेसी में हम लोग मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स को या फिर इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिलाकर हम लोग मेडिसिन प्रिपेयर करके देते हैं। और इसी तरह से डिस्पेंसिंग फार्मेसी, राइट, इन डिस्पेंसिंग फार्मेसी में आप लोग डिस्पेंस करते हो। राइट, सबसे पहले आप लोगों का स्टार्ट होगा इंडस्ट्रियल फार्मेसी। अगर आप लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बात करो तो आप लोग कहते हो कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है ये पूरी की पूरी फार्मेसी प्रोफेशन की, यानी कि फार्मेसी के पेशे की ये बुनियादी सहारा है। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल बैकबोन है, यानी कि एक रीढ़ की हड्डी है फार्मेसी प्रोफेशन की। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग मेडिसिन बनाएंगे नहीं तो हमें प्रोवाइडेड नहीं होगी, हमें मुहैया ही नहीं होगी। यानी कि हम लोग को किसी भी फील्ड के अंदर, फार्मेसी के किसी फील्ड में काम नहीं कर सकेंगे अगर हमारे पास मेडिसिन मीन तैयारशुदा हालत में होगी नहीं। राइट, हम लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पर मेडिसिन बनाई जाती हैं, तश्कील दी जाती हैं ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, यानी कि सन्नती सतह पर। पहले पाकिस्तान में मेडिसिन तैयार की जाती थी मैनुअली, यानी कि हाथ के साथ। ठीक है, लेकिन ड्यू टू रिसेंट साइंटिफिक एडवांसेस, यानी कि जदीद साइंसी तहकीकात के साथ, सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स रिप्लेस द मैनुअल वर्क। जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक यानी कि कुछ काम आप हाथ से करो और कुछ काम मशीन करेगी, इस तरह के मशीन्स ने मैनुअल वर्क का की जगह ले ली, रिप्लेस कर दिया, यानी कि उसकी जगह ले ली। राइट, और आज इस टाइम पर ऐसे भी आप लोगों को मशीन्स अवेलेबल हैं जहाँ पर टोटली काम जो है वो ऑटोमेटिक होता है, मींस वो सेमी ऑटोमेटिक भी नहीं है। अगर हम लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी को डिटेल में पढ़ें तो आप लोग कहते हैं कि इसके अंदर कुछ मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि ऐसे डिपार्टमेंट्स जो कि आपको हर इंडस्ट्री के अंदर मिलेंगे। ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट्स आपको हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मौजूद होंगे। राइट, एज फॉर एग्जांपल नंबर 1, प्रोडक्शन सेक्शन। अगर हम लोग इसको तरतीब के हिसाब से देखें तो सबसे पहले आप लोगों का आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन। सबसे पहले आप लोगों का आएगा कि एक ऐसा सेक्शन, एक ऐसा कमरा जहाँ पर आप लोग तहकीकात करते हैं, आप लोग डिस्कवर करते हैं, उसको तख्लीक देते हैं और फिर उसको तश्कील देने के लिए काम करते हैं, यानी कि एक नई मेडिसिन के ऊपर या फिर एक पहले से तैयारशुदा मेडिसिन की बेहतरी पर। राइट, द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस सेक्शन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज टू डिस्कवर, दरियाफ्त करना, डिवेलप एंड सिंथेसाइज, यानी कि तश्कील देकर या फिर आप लोग कहते हो तरतीब देकर उसको अमल में लाना या बनाना। ठीक है, किसको? न्यू मेडिसिन या फिर इसके अलावा आप लोग काम करते हो ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन के ऊपर भी काम किया जाता है। राइट, इसके बाद आपने दरियाफ्त किया, उसको तश्कील दी, आपने तरकीब दी, फिर उसको तश्कील दिया एक नए मेडिसिन को या फिर एक पुरानी रखी हुई मेडिसिन के ऊपर। आपने उसकी बेहतरी के लिए या डेवलपमेंट के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए आपने उस पर काम किया।
हो गया, एक दफ़ा दरियाफ्त हो गई, आप क्या करोगे? प्रोडक्शन करोगे, उसको बनाओगे। बनाने के लिए आपको प्रोडक्शन सेक्शन में जाना पड़ेगा, एक ऐसा कमरा जहाँ पर मेडिसिन को तैयार किया जाता है। अब हम लोगों को मालूम है कि हमारे पास एक तरह की नहीं, बहुत तरह की मेडिसिन्स अवेलेबल हैं। लाइक डोसेज फॉर्म अवेलेबल्स हैं। लाइक आप लोग कहते हो कुछ आपके पास मेडिसिन टैबलेट फॉर्म में होती हैं, कुछ आपके पास मेडिसिन जो है वो सिरप फॉर्म में है, कुछ इंजेक्शन फॉर्म में। तो हम लोग हर एक एक डोजेज फॉर्म को अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको बनाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप लोग अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन, एज फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहते हो एक टैबलेट सेक्शन है जहाँ पर आप लोग टैबलेट बनाओगे, एक कैप्सूल सेक्शन है जहाँ पर आप लोग कैप्सूल्स बनाते हो, देन एक इंजेक्टेबल सेक्शन होगा जहाँ पे आप लोग सारे के सारे इंजेक्शंस बनाओगे, और फिर आएगा एक सिरप सेक्शन, यानी कि जहाँ पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ सिरप्स बनाते हो, राइट? आप लोगों ने बना लिया। अब जब आप लोग बना रहे होते हो तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन या फॉर्मुलेशन, या फिर हम लोग कहते हैं बनाने के बाद भी, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। किस लिए किए जाते हैं? उसकी क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए और उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि अब हम लोग एक ऐसे कमरे में अपनी मेडिसिन को ले जाएंगे, अपने डोजेज फॉर्म को लेकर जाएंगे, जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जाएंगे ऑन द रॉ मटेरियल, यानी कि जो खाम हालत में था उस टाइम पे, और जब वो तैयार हो गया यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट आर प्रॉपरली चेक, उनको प्रॉपरली यानी कि पूरी तरह से चेक करने के लिए हम लोग उसको एक ऐसे कमरे में लेकर जाएंगे, एक ऐसे सेक्शन में लेकर जाएंगे जहाँ पर उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे, राइट? ऐसे सेक्शन को आप लोग नाम देते हो क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। अब आप लोगों ने उसके ऊपर टेस्ट कर लिए, आप लोगों को कंफर्म हो गया कि अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस, यानी कि जो स्टैंडर्ड्स हमें दिए गए हैं बीपी ने, ब्रिटिश फार्माकोपिया या बीपीसी, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कॉडेक्स, या हमारी दूसरी स्टैंडर्ड बुक्स ने हमें मुहैया किए हैं, उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है यानी कि पूरा उतर रहा है, तो फिर अब हम लोग फिर क्या करेंगे? हम अपनी मेडिसिन को सेव कर देंगे, या आप कहते हो स्टोर कर देते हो, महफूज कर देते हो। महफूज करने के लिए हम लोग ऐसे कमरे में जाते हैं जिसको नाम देते हो वेयर हाउस का, right? It is an important section of any industry where raw material and finished product, raw material होता है जो आप लोगों के खाम हालत में है, यानी कि अभी अनप्रिपेयर्ड फॉर्म, अनरिफाइंड फॉर्म, जिसके ऊपर अभी आपने काम नहीं किया हुआ, आप लोग कहते हो रॉ मटेरियल, या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट आर स्टोर्ड, या फिर तैयार शुदा हालत जो है वो महफूज की जाती है। वेयर हाउस में आपकी दवा या आपके डोजेज फॉर्म उस टाइम तक महफूज रहता है जब तक वो किसी मीन कोई कोई उसको परचेज ना कर ले और वो फिर वहां से डिस्पैच ना हो जाए, राइट? वेयर हाउस में हम लोगों ने फिर सेल आउट कर दिया। इन चार के अलावा आप लोगों के पास एक अहम डिपार्टमेंट आता है जिसे आप लोग नाम देते हो एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है? ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसे समझा जाता है बैकबोन ऑफ द फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। हम लोगों ने पढ़ा कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है वो बैकबोन है फार्मेसी प्रोफेशन की। अब इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बैकबोन कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन वही एडमिन जो कि आप लोगों के हर इदारे में पाया जाता है, ठीक है? यानी कि आपके हर इदारे में, आपके हर कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, मीन हर जगह पर जो एडमिनिस्ट्रेशन पाया जाएगा, मौजूद होता है, जो कि मैनेज करता है तमाम तर मैटर्स को, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन वो सेक्शन है विच इज़ कंसीडर्स बीइंग द बैकबोन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बैकबोन समझा जा रहा है। इसके साथ वो रिस्पॉन्सिबल है यानी कि जिम्मेदार है कि वो मैनेज करे तमाम तर मैटर्स को, मामलात को, किसके? आपकी इंडस्ट्री के। इसके बाद आता है आप लोगों का टॉपिक कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी, जैसे कि हम लोगों को आइडिया हो रहा है नाम से, कम्युनिटी यानी कि गिरोह में, या फिर आप लोग कहते हो सोसाइटी में, आप लोगों की मीन पब्लिक में, आम पब्लिक लेवल पर जो फार्मेसीज अवेलेबल होती हैं, राइट? आप लोग कहते हो कि कम्युनिटी फार्मेसी जो है वो एक पिलर है फार्मेसी प्रोफेशन का। किस लिहाज से? एक यानी कि एक सतून है फार्मेसी प्रोफेशन का, जो कि जोड़े रखता है पूरे के पूरे पब्लिक को एक साथ जोड़े रखता है, या फिर आप लोग ये कहते हो कि मेडिसिन को प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है पब्लिक लेवल पर या कम्युनिटी लेवल पर, यानी कि आम आवाम तक मेडिसिन को, अद्वियात को पहुंचाता है। इट इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन
इन दिस स्पेशलिटी, इस खसूसियत के अंदर वी प्रोवाइड द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एट कम्युनिटी लेवल, जहाँ पर हम लोग फार्मास्यूटिकल खदमात को सरंजाम देते हैं आम पब्लिक लेवल पर। ठीक है, सर्विसेज यानी कि खदमात को कम्युनिटी लेवल यानी कि जो आपका आम पब्लिक लेवल है। यहाँ पर हमारे मकासद क्या होते हैं, गोल्स, यानी कि हमारा मकसद क्या होगा किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी का। हमारा मकसद होता है कि हम लोग मुहैया करें क्वालिटी मेडिसिन, यानी कि मयारी अद्वियात को मुहैया करें टू द जनरल पब्लिक, यानी कि आम आवाम को हम लोग मयार की अच्छे मयार की मेडिसिन मुहैया करें। दूसरा, प्रोवाइड गाइडेंस, हम लोग हदायत भी दें, हम लोग अपने पेशेंट को या फिर आम आवाम को हदायत भी पहुंचाएं, उनको हदायत दें और उनकी काउंसलिंग भी करें रिगार्डिंग यानी के मुतालिक आपके मेडिकेशन के, एंड वैक्सीनेशन यानी कि अद्वियात और वैक्सीनेशन के मुतालिक हम लोग आम आवाम की गाइडेंस भी करें और उनकी काउंसलिंग भी करें। ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ कैंप्स, हम लोग मुनक़िद करवाएं हेल्थ कैंप्स को। ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ टॉक्स एंड सेमिनार्स, यानी कि हेल्थ टॉक्स और सेमिनार्स। हेल्थ टॉक्स क्या होते हैं कि जो कि आप लोग एक बंद कमरे के अंदर करते हो, यानी कि एक लाइक टॉक्स है, हेल्थ टॉक्स जो कि प्रोफेशनल्स के साथ किया जाता है, लाइक नर्सिंग स्टाफ है, आपका फिजिशियंस हैं या फिर आपका अदर पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ आ जाता है, उनको आप लोग इकट्ठा करके उनके साथ आप लोग किसी ना किसी इशू को डिस्कस करते हो। ठीक है, उसको रिजॉल्व करते हो, या फिर कोई भी किसी भी बीमारी या किसी मेडिसिन या किसी डिवाइस के बारे में मालूमात देना चाहो, तो उसके लिए आप लोग हेल्थ टॉक्स और सेमिनार्स मुनक़िद करवाते हो। राइट, हेल्थ कैंप्स कहाँ किस लिए किए जाते हैं, हेल्थ कैंप्स मुनक़िद करवाए जाते हैं इन या एट कम्युनिटी लेवल, यानी कि आप लोग आम आवाम के पास जाते हो, वहाँ पर आप लोग कैंप लगाते हो, उनको आप लोग मालूमात देते हो रिगार्डिंग द मेडिसिन, रिगार्डिंग द मेडिकल डिवाइसेस, यानी कि कौन कौन से आला जात को किस किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि जैसे आजकल डिजिटल थर्मामीटर्स हैं या फिर डिजिटल लाइक बीपी ऑपरेटर्स आ जाते हैं, तो इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, इस चीज़ों के बारे में या फिर नई से नई बीमारियों के बारे में मालूमात देना, उनको अवेयरनेस देना। इन चीज़ों के लिए आप लोग क्या करते हो, आप लोग हेल्थ कैंप्स को मुनक़िद करवाते हो। राइट, अगर आप लोग कम्युनिटी फार्मेसी को देखो तो आप कहते हो इट मे बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक रिटेल फार्मेसी और दूसरा आपका होलसेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी क्या होता है, आम लफ्ज़ों में मैं आपसे ये कहूँ कि अगर कि जैसे जो आपके शहरों में पाई जा रही है, यानी कि मार्केट में पाई जा रही है, वो रिटेल फार्मेसी है। ठीक है, जहाँ से आप लोग जाकर मेडिसिन लेते हो, और वो लोग कहाँ से लेते हैं, वो किसी ना किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से लेते होंगे या किसी बड़े होलसेलर से लेते होंगे, और वो हम लोगों को यानी कि आम आवाम को मीन पहुंचाते हैं, और हम लोग उनसे जब परचेज करेंगे तो हम लोग फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यानी कि मखसूस मुनाफे की बुनियाद पर हम लोग उनसे मेडिसिन लेंगे। राइट, जबकि जो होलसेल फार्मेसी है, ये एक ऐसा बिजनेस है यानी कि जो जहाँ पर मेडिसिन बनाई जाती हैं, सॉरी 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 जहाँ पे मेडिसिन हासिल की जाती है मैन्युफैक्चरर से, यानी कि जो बना रहा है, यानी कि इंडस्ट्री से ये मैन्युफैक्चरर से ये परचेज करते हैं, ये एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से ये परचेज करेंगे और फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फैला देते हैं छोटे छोटे मेडिकल स्टोर्स में या फिर फार्मेसीज में या हॉस्पिटल्स में। इसकी रीडिंग करूंगी। मैंने कहा कि रिटेल फार्मेसी इज द बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी, यानी कि ये कारोबार पर मुश्तमिल फार्मेसी की एक किस्म है। ठीक है, कारोबार पर मुश्तमिल फार्मेसी की एक किस्म है जहाँ पर मेडिसिन टेकन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर से ली जाती हैं या होलसेलर से ली जाती हैं, एंड प्रोवाइडेड और दी जाती हैं या मुहैया की जाती हैं आम आवाम को, जनरल पब्लिक को, ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी कि मखसूस मुनाफे की बुनियाद पर। राइट, जबकि होलसेल फार्मेसी क्या है, इट इज़ अ बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी या फार्मेसी, ये भी यानी कि आप कहते हो कारोबार पर मुश्तमिल फार्मेसी की एक किस्म है जहाँ पर मेडिसिन ली जाती हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, यानी कि बनाने वाले से, ठीक है, या किसी इंडस्ट्री से, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ली जाएंगी एंड डिस्ट्रीब्यूट और दी जाती हैं टू द मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज एंड हॉस्पिटल्स, इनके छोटे छोटे स्टोर्स पर दी जाएगी, फार्मेसीज को फिर उनको बेची जाएंगी या हॉस्पिटल्स में दी जाएंगी इन बल्क, ज़्यादा मकदार में, यानी कि बहुत बड़ी मकदार में, ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी कि मखसूस मुनाफे की बुनियाद पर।
राइट। अब तक के लिए इतना। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉरेंसिक फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड लास्ट वन क्लिनिकल फार्मेसी। अगर आप लोगों को कोई भी या किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।